अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा यार, तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इकरारुल हसन हमारी यूनिवर्सिटी आ रहा है, मीटअप है हमारे साथ, तो वो हमें मिलने आ रहा है और हम उसे मिलने जा रहे हैं। तो एज़ यूजुअल लेट हो चुके हैं, तो निकलते हैं। इससे पहले ये ना हो कि यूनिवर्सिटी वाले में एंट्री ना होने दें। अब मैं इस टाइम जो है डोर पे ड्यूटी दे रहा हूँ, क्योंकि इकरारुल हसन साहब आने लगे हैं। तो उससे पहले ही अगर आप लोग देखें तो लाइब्रेरी तो सारी फुल हो गई है, ठीक है। और ये सारे आउट ऑफ डिपार्टमेंट है, अपने डिपार्टमेंट का कोई भी बच्चा नहीं है, क्योंकि ये लोग पहले ही आ गए हैं। तो अब अंदर वाली जगह तो फुल हो गई है, अब बाकी थोड़ी सी जगह बाकी है जहाँ पर स्क्रीन वगैरह लगी हुई हैं और बच्चों को वहाँ पर बैठाएंगे। तो थोड़ा ही टाइम लगेगा, वो आने वाले हैं, दैन फिर जो है वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इकरारुल हसन आ गए हैं सेमिनार हॉल में, और आप सीन्स देख सकते हैं कि रश कितना ज़्यादा है यहाँ पे, और एलीट फोर्स भी आई हुई है। और वो इकरारुल हसन साहब बैठे हैं हमारे एचओडी के साथ, सर मोहसिन के साथ, ठीक है। तो भाई इतना ज़्यादा रश हो गया बाहर, बच्चों का, स्टूडेंट्स का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ सकते हैं, वो आप जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ इकरारुल हसन को मिलने के लिए और देखने के लिए। तो भाई सूरत हाल तो बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। ये अब हमारी मीडिया टीम जो है कैमरास वगैरह सेट कर रही है। तो यहाँ पर अभी ज़रा डिस्कशन वगैरह चल रही है। सर ताहिर मलिक भी आ गए हैं। अब कोर्सेज आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी वाला सीन है, बच्चे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इकरारुल हसन मेरे सामने इस टाइम लाइव स्पीच देते हुए। हमेशा ये सोचता हूँ कि हम हमेशा शिकवा करते हैं दूसरों से ना। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी वजीरों ने कुछ नहीं किया, हमारे इलाके के एमएलए एमपीए ने कुछ नहीं किया, बिजली की लोड शेडिंग होती है तो हम हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं। इन सब को रखना है साइड पे, और एक वो काम याद करके आपने हाथ खड़ा करना है जो सिर्फ और सिर्फ आपने पाकिस्तान के लिए किया, जिसमें वोट देना नहीं है। लोग कहते हैं मैं वोट दिया, भाई फर्ज है आपका। जिसमें इशारे में खड़ा होना नहीं है, दैट इज योर ड्यूटी। ये लिफाफा है, ये जालसाज है, ये झूठा है, ये करप्ट है। हम सोचें कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया है इस मुल्क को इस कौम के लिए। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ करना शुरू करेंगे। एक छोटी सी बात और, फिर उसके बाद जो है वो हम जरा एक और बोलेंगे, तो शुभ शुभ की तरफ भी आते हैं इंशाल्लाह। तो अब देखिए अल्लाह ताला की बात पे। अच्छा, तो हम जो नॉर्मल सिटीजन के तौर पर बिहेव करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, हमें मुरब्बत भी है, हमें अखलास भी है, हमें मोहब्बत भी है, हम अखलाक से भी बात करते हैं। लेकिन जिस लम्हे हम डिजिटल सिटीजन बन जाते हैं ना, पता नहीं हमें क्या हो जाता है। हम इसको भी गाली देते हैं, हम इसको भी लिफाफा कहते हैं, हम इसको भी करप्ट कहते हैं। एक ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि एज सिटीजन, एक नॉर्मल सिटीजन और एज डिजिटल सिटीजन एक तवाजुन होना चाहिए हमारी शख्सियात के अंदर। ये होता है ना, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे भी बुरा भला कहा होगा कभी ना कभी, बट स्टिल अच्छा बहुत सारे लोगों को कहा होगा, ठीक है। नहीं कहा होगा किसी को, चलिए हाथ खड़ा करके बताएं कौन है जिसने आज तक ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे किसी को गाली नहीं दी। चलिए अपने लिए तालियां बजा दें। तो ये आई होप कि अल्लाह करे बाकी लोग भी अगर हमारे डिजिटल स्पेस पे जाके किसी तरह से मैं यकीन कर रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, अल्लाह करे इसी तरह से बिहेव करना शुरू करें, तलखियां थोड़ी सी कम होगी, नफरतें थोड़ी सी कम होगी। बिल्कुल जो इश्यूज है उन पर जरूर बात कीजिए, जो तनकीद की बात है उस पर जरूर तनकीद कीजिए। लेकिन जब आप गाली देते हैं तो होता यह है कि लगता है कि फिर आपके पास दलील नहीं रही, जैसा कि अभी गेट के बाहर हुआ। जब आप मारपीट करते हैं, जब आप शीशे तोड़ते हैं, जब आप गालियां देते हैं, जब आप अपने गुंडे भेज के नारे लगवाते हैं, तो इसका मतलब है आपके पास कहने के लिए कोई चीज बाकी नहीं बची। इसका मतलब है कि आपके पास अपने मौक़िफ़ के हक में कोई दलील नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए कोई गुफ्तगू करने का तरीका नहीं है और कोई बात नहीं है। तो तशद्दुद, मारपीट, गालन गलोच बदकिस्मती से हमेशा वहां होता है जहां पे कहीं पे दलील खत्म हो जाती है आपके पास। और कुछ लोग समझते हैं कि यार हम क्यों इस मौजू पर इतना ज्यादा अग्रेसिवली काम करें। बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि बहुत लंबा हो गया। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। एक तो ये कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस मौजू को छोड़ता हूँ और आज की रात इस तरह के किसी भी जालसाज की वजह से किसी की जान जाती है, जिसके कत्ल में मैं बराबर का शरीक हूँ, मुझे ये लगता है कि 2 चीजें आप में होनी चाहिए। एक तो दयानतदारी के साथ आप जो काम कर रहे हैं, और दूसरा ये कि मेहनत में कोई कसर उठाना है।
मैं छोटी सी एक बात आपसे शेयर करता हूँ, कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं। ये नॉर्मली जो हम जो मर्द हजरात ये जो फॉर्मल शूज़ पहनते हैं ना, इनके पीछे एक एक्स्ट्रा एड़ी लगी हुई होती है बैक साइड के ऊपर थोड़ा सा शो करने के लिए। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा करता था, अगर कोई लाहौर से वाकिफ है तो उसको अंदाज़ा होगा। और उस ज़माने में 3rd ईयर में मेरा पहली जो जॉब थी वो पीटीवी में हुई थी। हम डिबेट्स करते थे तो बड़ा अच्छा थोड़ा सा बोल लेते थे, तो मुझे पीटीवी ने पहली नौकरी दी। तो मैं रोज़ाना गवर्नमेंट कॉलेज से तकरीबन 3-4 किलोमीटर तो मेरे साथ होगा शायद, तो मैं रोज़ाना पीटीवी से गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज से पीटीवी पैदल जाया करता था डेली। तो हुआ ये कि वो मेरी एक जो पीछे की एड़ी थी ना, जो एक्स्ट्रा एड़ी लगी हुई थी वो निकल गई। अब मुझे पता था कि अम्मा अब्बा के पास इतने पैसे तो नहीं है कि मुझे नई जूती खरीद के दे सकेंगे, और वो चलने में भी अजीब हो रहा था। एक बिल्कुल फ्लैट हो गया जूता और एक के पीछे एड़ी लगी हुई है। तो फिर मैंने एक जगह रुक के कोशिश करके वो लकड़ी वकड़ी लगा के मैंने दूसरी एड़ी भी निकाल दी, और वो फिर जब दोनों फ्लैट जूते हो गए तो फिर मैं उस पर काफ़ी महीने तक जाता रहा। बताने का मकसद ये है कि ये बैकग्राउंड था मेरा, जिसका मतलब है कि मेरा कोई जर्नैल वाकिफ नहीं था, मेरा कोई जज वाकिफ नहीं था, मेरा कोई जर्नलिस्ट वाकिफ नहीं था, कोई ना। मैं गाँव से आया था और गाँव से आके अपनी एफर्ट कोशिश करके। तो ये जो हमारे जहनों में होता है ना कि यार मेरी जब तक कोई पर्ची नहीं होगी ना तब तक कुछ नहीं होता है। मीडिया में तो भाई सिफारिश के बगैर कुछ होता ही नहीं है। ये बात सबसे पहले आपने अपने दिमाग से निकालनी। किसी पर यकीन ना हो आपको, पाकिस्तान में आप किसी इदारे पर यकीन ना करते हो, लोगों पर यकीन ना करते हो, एक बात आप जरूर ज़हन में रखिए कि अल्लाह की ज़ात आदिल व मुनसिफ है। आप अगर दिल से मेहनत करेंगे और नेक नियति के साथ मेहनत करेंगे, ये परवरदिगार के इंसाफ के खिलाफ है कि जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं वो किसी ऐसे आदमी को दे दे जो डिजर्व नहीं करता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ऐसा देख सकते हैं कि इकरार भाई वापस जा रहे हैं और सब बच्चे जो है ना बस वो पिक्चर्स के लिए ऊपर पड़ गए हैं कि हम बस इकरार भाई को देख लें, मिल लें। और ये मैं और मेरा दोस्त, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, बस जा रहा है तो ठीक है, चला जाए। ओके बाय बाय, अपना ख्याल रखना। इस टाइम बाहर आया हूँ, जिस गाड़ी में इकरारुल हसन बैठ के आया था तो उस पर हो गया था हमला, ठीक है। तो अब आप ये देखें ज़रा, गाड़ी उसकी वैसे तो सारी ठीक है, लेकिन ये आगे से देखें ज़रा क्या होगा। यार ये जो हुआ है ये गलत हुआ है ना, ये सारे बच्चे कह रहे हैं, जितने भी आप लोग खड़े हैं कह रहे हैं जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं था होना चाहिए, ठीक है। गेस्ट बुलाए हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए था। नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, उनका नहीं है, ये उनका नहीं है यार, ये बहुत बुरा हुआ है। जल्दी आ। थैंक यू वेरी मच जी, तैमूर, थैंक यू आराम से चलो, अल्लाह के शायद इधर आ जाओ। आया सर, थैंक यू सो मच, लव यू यार। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी, थैंक यू सो मच। आ जाओ आसिफ भाई, ठीक है जी जी। अच्छा एक और नंबर ले लें, ये बंद हो गया।
आजा गड्डी अभी मैं आया हूँ लाइब्रेरी से सामान वगैरह उठवाने के लिए, जो हमारी चीज़ें वगैरह रह गई थी वो लेने के लिए। तो ये सारा सामान है, अब ये लेके जो है ना हम वापस जाते हैं। ये मेरे सारे हैं तो इनके साथ अब लेके वापस जाते हैं ऑफिस में। अच्छा तो यार अब हम हर काम से फ्री हो गए हैं, तो घर की तरफ तैयारी है। थक बहुत ज़्यादा मैं गया हूँ एज़ यूजुअल, तो अब घर चलते हैं और आराम करते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आया आज के दिन में ना, काम शाम भी किया है, इवेंट भी जो है उसको अटेंड किया है, तो अच्छा रहा है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। तो अब आप लोगों को मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।